फिर से एक बार आपको इक्वेशंस इंट्रोड्यूस करा देते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और जो लास्ट है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। जो लोग लाइव सेशन में नहीं जुड़ पाए थे सो काइंडली वो लोग यहाँ पे इक्वेशन को एक इंट्रोडक्शन की तरह देख सकते हैं। सो अब यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक्सेलरेशन को हम जनरली निकालने के लिए यूज करते हैं, या फिर फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन है। सेकेंड डिस्टेंस और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट, s is equals to ut plus half 80 square, and the last one is v square is u square plus 2a, sorry u लिख दिया था वहां पे। अब यही इक्वेशंस जो है अगर हम ग्रेविटी की बात करें, ओके मतलब एक तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा नहीं तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। सो उस केस में अगर हम इस इक्वेशन को बदलना चाहे, ठीक है, सो वो हो जाता है v is equals to u plus gt, s is ut plus half gt square, and v square is u square plus 2gs, ठीक है। The only difference which you will see here is that कि यहाँ पे एक ही जगह पे g आ चुका है, बस बाकी और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बाकी जो भी टर्म्स है उन टर्म्स का भी मीनिंग वो भी वही है, ठीक है। v is the final velocity, u is the initial velocity, a यहाँ पे एक्सेलरेशन था, यहाँ पे भी वो एक्सेलरेशन है, बट वो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो चुका है। t है टाइम, हमारा टाइम फैक्टर जिसे हम लोग लेते हैं, s इज द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो g वैल्यू लिखी है, ठीक है, ये दोनों ही क्लास को याद रखनी है। g ये वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू फॉर g, जो हम लोगों को अगर नहीं दी है तो लेनी पड़ती है। कब लेनी है? जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है या ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कभी कभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन में काफी बार आपको बोला जाएगा कि g का वैल्यू 10 ले लेना। तो जब बोला जाएगा तब 10 लेंगे, जब नहीं बोला जाएगा तब 9.8 लेंगे, और जब ऐसा कुछ भी नहीं है ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है सो हमको फिर उस पॉइंट पे ए निकालना कंपलसरी हो जाएगा, और वो निकाल के हमें बताना भी पड़ेगा, ठीक है। तो यही कुछ फॉर्मूले हैं जिन फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग न्यूटन लॉ के ऊपर बेस भी एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, जो क्लास 10 में मास और वेट ये वाले कंसेप्ट हमको देखने को मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला यू कैन से F is m into a, ओके। फिर से हम लोग a को बदल सकते हैं g के साथ, सो वो फिर चेंज होके मुझे मिल जाता है W is equals to m into g। तो ये 10th वालों को याद आ रहा होगा कि वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी, ओके। और यहाँ पे 9th वाले याद रखेंगे कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो अगर फिर से ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर कोई चीज है सो मैंने वहां पे g पुट करना है, जिसका वैल्यू हम लोग 9.8 लेके वहां पे चलने वाले हैं। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे, सो दैट जो भी कोई डाउट है वो डाउट आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे। एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पर, या फिर क्वेश्चन में हम लोग उसको ले लेंगे, क्वेश्चन में हम लोग उसको स्टडी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन ही करता हूँ, आप प्लीज ध्यान रखिएगा, फिर गिवन लिखने में हमको उतना आसानी होगा। सपोज एक कार है, जो कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कार शुरुआत हो रहा है उसका रेस्ट से, ओके। जब भी रेस्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट की शुरुआत होती है, किसी भी मोशन की शुरुआत होती है, तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेते हैं, सो ये 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है, कुछ टाइम के बाद, मतलब लेट्स से टाइम हम लोगों ने लिया 10 सेकेंड के बाद, ठीक है। 10 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कुछ और हो गई, और अब जो उसकी स्पीड हुई है वहां पे, सो दैट स्पीड इज, यू कैन से फाइनल वेलोसिटी है, लेट्स से वो 54 किलोमीटर पर आवर होगी। सो पर्पसफुली मैंने यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिया है ताकि आपको एक चीज वहां पे अच्छे से मैं बता सकूं। सो हाँ ठीक है, अब क्लियर है बेटा, नाउ इट्स क्लियर टू यू। किसी का मैसेज मुझे यहाँ पे देखने को मिला कि सर स्क्रीन क्लियर नहीं है, बट जहां तक मुझे लगता है कि मैं सारे ही सेशन ऐसे ही कंडक्ट करता हूँ, तो शायद मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब। ओके बेटा, ठीक है ठीक है, जल्दी से थोड़ा रिप्लाई देंगे। सो सी यहाँ पे मैंने किलोमीटर पर आवर में इसलिए मेंशन किया है ताकि आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे बताना है, ठीक है, जो दोनों ही क्लास के लिए जरूरी है। मैं 54 को 5/18 इससे मल्टीप्लाई कर दूं,
सो जैसे ही मैं उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे गड़बड़ बहुत कर देते हैं बच्चे, यूनिट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। बस सर ने बोला था वैल्यू दिया है उसे पुट करो और सॉल्व करो, बट यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो 18 1 जा 18 3 जा, तो 3 5 जा 15, 100 मीटर पर सेकेंड में 15 हो गया। और आपको पता लगाना है कि एक्सेलरेशन कितना है। सो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है मेरे पास a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। ये फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो आप काइनेमेटिकल इक्वेशन का पहला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, दोनों का ही मतलब सेम है, ठीक है। आप इससे भी जा सकते हो, अब इससे भी जा सकते हो। अब यहाँ पे जैसे कि फाइनल वेलोसिटी है मेरी 15 15, इनिशियल तो 0 है, सो अपॉन 10, सो 15 अपॉन 10 डायरेक्टली करना है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया वहां पे। अब वही इधर से भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि किसी को अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है, वो सिर्फ काइनेमेटिकल इक्वेशंस प्रिपेयर करके गया है, तो ये वाला फॉर्मूला भी मुझे यही आंसर देने वाला है। देखो कैसे, आपके पास है फाइनल वेलोसिटी जो कि है 15, इनिशियल 0 था, ए आपको पता नहीं है और टाइम है आपका 10। सो आप लिख सकते हो 15 is equals to 10a. So what is a? A is 15 upon 10, which is nothing but 1.5 meter per second square. So you can check, यहाँ पे भी आपको 1.5 ही मिला था, यहाँ पे भी आपको 1.5 ही मिला है। So फर्क नहीं पड़ता है, बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि काफी बार काइनेमेटिकल इक्वेशन यही चीजों को हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। तो इसलिए इससे भी आपको 1.5 ही मिलने वाला है, ठीक है। सो फटाक से एक बार गिवन लिख लो शॉर्ट में और तुरंत सॉल्यूशन कर लो। तो ये पहला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, अब लिख लो, तो फिर हम लोग और भी क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। चलो हो गया सभी का, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा सब लोग। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको मेंशन है वहां पर, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक ऑब्जेक्ट को हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंकना है, जैसे भी हम लोग बॉल फेंकते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग लॉन्च करते हैं। सो इट रीचेस द हाइट ऑफ 500 मीटर्स, उसने 500 मीटर्स तक का हाइट ऊपर तक पहुंच गया वो। तो आपको पता लगाना है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है एंड हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, उसको अर्थ तक वापस आने में कितना टाइम लगेगा। और आपको क्लियरली यहाँ पे बोला गया है कि आपको g का वैल्यू जो है वो कितना लेना है, वो 10 लेना है यहाँ पे। ओके, सो सी हियर नाउ, मैं एक डायग्रामेटिक वे में आपको बताता हूँ। जैसे ये ग्राउंड लेवल है आपके पास, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, आपने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, सो वो 500 मीटर तक की हाइट तक पहुंचता है। ओके, अब आपने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका है और मैंने एक चीज आपको यहाँ बतानी है
कि जब भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है सो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसे हम लोग माइनस जी लेते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि जी का वैल्यू 10 लेना है, सो आई विल टेक इट -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज हमारी डायरेक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी है, हम लोग अर्थ से दूर जा रहे हैं। ओके, अब जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा, तो अगर आपने किसी भी गेंद को नीचे से ऊपर फेंका होगा तो एक चीज आपने नोटिस ये की होगी कि ऑब्जेक्ट एक हाइट पे जाने के बाद रुकता है और फिर वहां से वापस नीचे आता है। मतलब कि जब वो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा सो इस पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 होने वाली है। अगर नहीं देखा होगा तो आज घर में अगर आपके हाथ में बॉल भी होगा या फिर ये मार्कर भी मैं ऊपर फेंकूंगा तो एक हाइट पे जाएगी फिर आएगा, तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए वो वहां पे रुकने वाला है। सो मैं कहूंगा कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, वहां पे 0 होने वाली है। इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, सो मैंने वो निकाल के बतानी है और वही मुझे क्वेश्चन में पूछा भी है। और दूसरी जो चीज मुझे पूछी है कि उसे वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट को आपने यहां से ऊपर फेंका तो यहां तक आने के लिए उसको t टाइम लग गया और वापस उसको नीचे आने के लिए भी जो टाइम लगेगा वो t लगेगा। मतलब मुझे टाइम निकाल के बताना। तो दो चीजें मैंने यहाँ कैलकुलेट करनी है, एक है आपका टाइम पीरियड, एक है मेरा इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब मेरे पास गिवन वैल्यू क्या है, तो मेरे पास डिस्टेंस मुझे पता है कि वो 500 मीटर तक ऊपर जा रहा है। ओके, इसके बाद मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है कि वो 0 है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए रुकने वाला है वहां पे। नेक्स्ट मुझे पता है कि g का वैल्यू क्या है और कैसे a ले लेते हैं, वो है -10। -10 मैंने इसलिए लिया बिकॉज मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा हूँ। दो चीजें मुझे निकालनी है, u मुझे निकालना है और मुझे टोटल टाइम बोलूंगा मैं यहाँ पे, बिकॉज कंप्लीट करने के लिए मतलब नीचे से ऊपर जाएगा ऊपर से नीचे आएगा, सो टोटल टाइम कितना मुझे मिल रहा है। सो कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो फिजिक्स में, सो आपको उसे प्रैक्टिकली इमेजिन करना है तो चीजें आसान हो जाती है। ओके, सो जैसे अब मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, मेरे पास डिस्टेंस है और मेरे पास ग्रेविटी है, मेरे पास v है, तो मैं थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ यूज करूंगा जो कि है v² इज u² + 2as। सो v 0 है, u² मुझे पता नहीं है, it is 2 into a is what -10, s is what, it is 500। so u² will be, yes टर्म उस तरफ चली जाएगी, minus into plus will be minus and on that side it will become plus, so 2 5 it is 10, so ये हो गया 1000 यहाँ पे। ओके, और into 10 है, so मैं इसको लिख सकता हूँ, it is 100 into 100, सो u का वैल्यू आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हो बहुत ज्यादा स्पीड है ये। जब आप उसे 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भेजोगे तब जाके वो 500 मीटर तक जाता है। मतलब ग्रेविटी बहुत अच्छे से एक्ट होती है वहां पे। और इसको 100 into 100 मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज इस तरफ मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट है। सो आप में से कोई चाहे तो इसे डायरेक्टली 10,000 भी लिख सकते हो, और 10,000 जो है वो किसका स्क्वायर होता है वहां पे, वो 100 का स्क्वायर होता है। तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे मिल चुकी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टाइम कैसे निकालना। सो टाइम के लिए मैं पहला ही फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। द फर्स्ट वन इज v is equals to u plus at। v 0 है उसका, मैं सिर्फ एक टाइम निकाल रहा हूँ। u मेरा 100 आ चुका है, a मेरा 10 है, इंटू t हो जाएगा। ये जो 10t है माइनस उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, so 10t is equals to 100, so t is how much, it is 10 seconds। मतलब एक साइड जो है उसको जाने के लिए 10 सेकेंड लगते हैं। so टोटल अगर हम लोग देखते हैं कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जब वो आएगा तो उसका डबल हो जाएगा। so उसे टोटल टाइम जो लगेगा वो टोटल टाइम वो आपका हो जाएगा 20 सेकेंड्स। मतलब 20 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट आपको नीचे दिखेगा। तो जैसे आप उसको 100 मीटर पर सेकेंड के साथ लॉन्च करोगे हाइट पे, 500 तक जाएगा और 500 से वापस नीचे ग्राउंड पे आएगा आफ्टर टाइम 20 सेकेंड्स। ओके, चलो लिख लीजिए ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन का पार्ट है एंड दिस इज द आंसर। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा, और फिर आपको ये यहाँ पे आंसर देखने को मिलता है।
कितनी पब्लिक जुड़ी हुई है? लेट मी चेक विद द पीपल। हाँ ठीक है, अच्छे खासे जुड़ रहे हैं फिर भी। जिनको इंटरेस्ट है उनके मैसेज भी आ रहे हैं। -10 का +10 कैसे हुआ? मैंने कहाँ पे किया +10 बेटा, मुझे पता तो। मैंने +10 किया ही नहीं है बेटा उसे, मैंने वैल्यू माइनस ही पुट की है यहाँ पे। ओके सी एक्चुअली मैं फिर से समझाता हूँ, पूछा किसी ने वहां पे तो देखो क्या है क्वेश्चन की, ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ फेंका है और उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस जो कवर करना है वो है 500 मीटर, मतलब जमीन से वो 500 मीटर तक की हाइट तक वो जा रहा है। जब वो 500 मीटर्स की हाइट तक जाएगा तो आपने नीचे से उसे कोई ना कोई वेलोसिटी लगाई होगी, आपने उसको ताकत लगाई होगी। सो वो मुझे निकालनी है कि क्या वेलोसिटी है। ओके अब जब भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो ग्रेविटी नेगेटिव पुट की जाती है फॉर्मूले में। सो मुझे 10 दिया था, मैंने उसे -10 लेना है। फिर से बता दूं सिर्फ साइन है वहां पे, बिकॉज हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। मुझे ये भी पूछा गया है कि उसे वापस ग्राउंड पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके सो डिस्टेंस जो कवर है वो है 500 मीटर्स। ऑब्जेक्ट को जब भी आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तो एक हाइट पे वो रुकता है कुछ टाइम के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए। सो मैंने फाइनल वेलोसिटी 0 ले ली। ये चीज आप दिमाग में रख भी सकते हो कि ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है। सो इसलिए फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। ओके इनिशियल मुझे पता नहीं है, और ए जो है वो जी है बिकॉज ग्रेविटी के अंडर वो हो रहा है। मैंने सिर्फ यहाँ पे माइनस नहीं लिखा है बस, बट वैल्यू मैंने माइनस लिखी है वहां पर। ठीक है सो पहले मैं निकालूंगा u का वैल्यू यूजिंग द फॉर्मूला v² इज u² + 2as। ओके सो यहाँ से क्या हो जाएगा, v 0 है, u मुझे निकालना है 2 × -10 × 500। ये वाली टर्म उस तरफ चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी। ठीक है सिर्फ लिखते वक्त मैंने क्या कर दिया, मैंने u² पहले लिख लिया, ये मैंने पहले लिखना था तो फर्क नहीं पड़ता उससे। सो 2 × 500 is 1000 and this is 10,000 × 10 is 10,000, जिसको मैंने 100 × 100 यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। ओके अब u मुझे मिल चुका है, मुझे टाइम t चाहिए। सो टाइम t के लिए मैंने पहला इक्वेशन यूज करना है, v = u + at। फॉर्मूला भले मैं प्लस के साथ लिख रहा हूँ बट वैल्यू में नेगेटिव पुट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे -10 पुट किया है। सो -10t उस तरफ जाके +10t हो जाएगा। 10t = 100, सो t = 10। मतलब एक साइड उसे 10 सेकेंड लगते हैं। सो हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि जितना टाइम ऊपर जाने को लग रहा है उतना ही नीचे आने को भी लगेगा। सो इसलिए टोटल टाइम उसका 20 सेकेंड हो गया। सो ऑब्जेक्ट 20 सेकेंड के बाद आपको फिर से ग्राउंड पे देखने को मिलेगा वहां। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है सो लेट मी नो इफ इट इज डन। अगर हो गया होगा तो मुझे बताइए, सो दैट फिर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। हर संडे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस को देखा करेंगे यहाँ पे। रेगुलर में पॉसिबल नहीं हो पाता है बताना, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके, और यहाँ पे आप बोल भी सकते हो कि सर और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताते रहूंगा। यहाँ पे आज कंबाइन था बिकॉज दोनों ही क्लास में फॉर्मूले हैं। जब जिस क्लास के लिए मैंने कंडक्ट करना होगा तो मैं वैसे बता दूंगा आपको एक दिन पहले। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अभी। चलो अब हम लोग नीचे से ऊपर गए थे, अब हम लोग कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे लाने की। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके ओके ठीक है देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट। एक हाइट से ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया है। सो मैं डायग्राम आपको बना के बता देता हूँ। ऐसा बोला गया है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट है 125 मीटर, और यहाँ से एक बॉल, ठीक है, उसको नीचे रिलीज किया गया। ठीक है एन ऑब्जेक्ट और यू कैन से बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। एक बिल्डिंग की हाइट से वो नीचे की तरफ आ रहा है। सो आपको ये पता लगा के बताना है कि उसे इस जमीन पे आने को, ठीक है, उसको कितना टाइम लगेगा।
बस क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा है। An object is released from a height of 125 meters. Calculate the time required to reach the ground. ये आपका ग्राउंड है। यहाँ पे आने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा ये मुझे निकाल के बताना। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक चीज मुझे दी नहीं है एंड दैट इज ग्रेविटी। सो हम लोग उसको 10 ही लेके चलेंगे। सो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आया है, सो जी जो है वो आपको 10 बोला गया है। ये मैं मेरे साइड से आपको बता रहा हूँ बिकॉज 10 अगर मैं लेता हूँ तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। 10 अगर मैं नहीं लेता हूँ तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है बिकॉज 9.8 आ जाएगा और फिर वो आगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सो ये ऐसा क्वेश्चन है। अब ये जो हाइट है 125 है, मतलब डिस्टेंस है 125 मीटर का। ओके, और जैसा मैंने यहाँ पे जी लिखा है, ओके, तो जी क्या है हमारा ए है, तो ए 9th के लिए, जी 10th वालों के लिए, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। वहां पे पॉजिटिव लेंगे बिकॉज हम लोग ग्राउंड की तरफ आ रहे। अब एक बार गिवन लिख लेते हैं क्या क्या है। सो आपके पास एस है 125 मीटर्स, आपके पास ए है जो कि जी में कहूंगा जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है और इनिशियल वेलोसिटी है 0। जीरो इसलिए बिकॉज ऑब्जेक्ट को जब आप रिलीज करोगे तब तो वो आपके हाथ में ही रहेगा, शुरुआत में तो उसने कोई मूवमेंट करनी नहीं है। सो यहाँ पे एक चीज आप याद रखो, जैसे इसके पहले मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्ट को अगर आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। उसी तरह से ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, तो ये आपको अज्यूम करके वहां पे चलना होगा। सो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करूंगा डिस्टेंस वाला, एस इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, में इस फॉर्मूले की मदद से टाइम निकालूंगा। सो s मुझे दिया है 125, u 0 है, 0 इनटू एनीथिंग इज 0, तो मैं एक टर्म को लिखूंगा ही नहीं। 1/2 a का वैल्यू है 10 एंड दैट इज इनटू t स्क्वायर। 2 1 जा 2 5 जा, मतलब 125 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर आ जाएगा। सो t स्क्वायर इज 125 upon 5, 5 1 जा 5 into 25 जा, so t स्क्वायर आ गया 25, मतलब t की वैल्यू कितनी आती है 5 सेकेंड। जैसे 5 सेकेंड लगेंगे इतना पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए। ओके, सो चीजें बहुत सिंपल सी है, सिंपल से लॉजिक है जो आपको याद रखने हैं। हाँ, रिसर्च नहीं करना है ज्यादा बिकॉज अगर आप ज्यादा रिसर्च करोगे इस लेवल पे तो आपको काफी सारे कंफ्यूजन फेस करने पड़ सकते हैं। सर ने बोला ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया, फाइनल वेलोसिटी 0, बस दिमाग में फिट। सर ने बोला ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो, बस आपको उस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो फटाक से लिख लो ये वाला, बस इसको ड्रॉ कर लो। ये आपको सीन बता रहा है क्या है गिवन एंड दिस इज द कैलकुलेटिंग पार्ट। ओके, 10th वालों का कोई क्लास नहीं होता है ना संडे के दिन, आप बात कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया है वहां पर।